मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बनूंगा मैं बताऊंगा कौन लिंचिंग करता है। अगर पाताल में से खोद के ना निकाल लिया लिंचिंग करने वाले को और कानून के तहत सजा ना दिलवा दी तो नाम बदल देना मेरा। प्रधानमंत्री मोदी केवल नौटंकी कर, केवल नौटंकी। इनकी औकात क्या है जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं? और ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। ईवीएम का हटते ही वो रेत के ढेर की तरह साफ हो जाएगी, बिखर जाएगी, कुछ नहीं बचना है। पहले ईवीएम को उखाड़ना पड़ेगा, देन उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार को हर सीट पर, हर लोकसभा सीट पर एक नहीं 1000 मोदी भी खड़े कर दो और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, ईवीएम खत्म हो जाए तो भी 50 सीटें नहीं जीत के लाएंगे। और ये पक्का है कि ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। जो चुनाव दिसंबर में होंगे इन 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में, इन तक से पहले ईवीएम हट जाए। हमारी रणनीति और हमारी कार्रवाई उसी तरह की है, जमीन पर वही काम कर रहे हैं। आपको मालूम है 2024 का चुनाव होने वाला है, ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आपको बता दें, देश में जो भी सरकार या कहें कि विपक्ष के लोग आवाज उठाते हैं तो उसके पीछे सीबीआई और इनको दौड़ा दिया जाता है। आपको पता है बिहार का मुद्दा ही आपको पता है। सर, अगर लोग आवाज ही नहीं उठाएंगे, विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, वो अगर वो आवाज उठाना चाहता है तो उसके पीछे सीबीआई लगा देते हैं, ईडी लगा देते, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, जो डरेगा वो आवाज नहीं उठाएगा, जिसमें डर नहीं होगा वो तो आवाज उठाएगा। जो जिंदा लोग हैं वो तो जो भी गलत होगा, अत्याचार और अन्याय कहीं भी होगा, किसी के द्वारा होगा, वो तो आवाज उठाएगा जो जिंदा है। और सरकार ये ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षकार लोगों का, यानी जो लोग विपक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं या इस सरकार के विरोध में हैं, उनका गला दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार जो ये कर रही है ये बहुत ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कार्रवाई है और निश्चित रूप से विपक्ष को खत्म करने की एक घृणित साजिश के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। बदलाव कैसे होगा अगर ऐसे? देखिए, बदलाव लड़ाई से होता है, संघर्ष से होता है। इनकी औकात क्या है जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं? जब वो उनको सत्ता से बाहर कर दिया, जब उनको देश सत्ता क्या देश से बाहर कर दिया, जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। सुना है, अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। उन अंग्रेजों को यहां से लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से संघर्ष करके देश से बाहर भगा दिया। तो इनकी औकात क्या है? ये तो वैसे भी डरे हुए लोग हैं, ये तो वैसे भी कार लोग हैं। देश का प्रधानमंत्री निहायत ही कार व्यक्ति है, तो इनको भगाने में क्या दिक्कत है? ये जो, लेकिन इनके खिलाफ संघर्ष लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और लोगों को इस बात की परवाह किए बिना कि उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमे होंगे या उन्हें मार दिया जाएगा, उन पर लट होंगे, इस सब डर से बाहर निकल के संघर्ष करना पड़ेगा अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपने देश को बचाना है। तो जैसे लिंचिंग के मुद्दे पर जहां बीजेपी, नरेंद्र मोदी कहते कि लिंचिंग में अगर हो रहा है, जिनको जो गौरक्षक हैं उनको पहचानो, ये बहुत ऊटपटांग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के शासन में जब ऐसी चीज हो रही है, लोगों कार में जला देते। मैंने बताया ना कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी केवल नौटंकी करते, केवल नौटंकी। प्रधानमंत्री के पास सारे अधिकार हैं और प्रधानमंत्री के होते हुए लिंचिंग हो रही है। मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बनूंगा मैं बताऊंगा कौन लिंचिंग करता है। अगर पाताल में से खोद के ना निकाल लिया लिंचिंग करने वाले को और कानून के तहत सजा ना दिलवा दी तो नाम बदल देना मेरा। ये जो नौटंकी करता है, नौटंकी करने की जरूरत नहीं, कानून के अनुसार कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या हो पाएगी? बिल्कुल आने वाले समय में होगी। ये सब कुछ जो है सब दिख रहा है, सब लिखा जा रहा है, सब इतिहास है, कोई भूल नहीं जाएगा इसको। आपके खिलाफ अत्याचार हुआ भूल जाओगे आप, मेरे खिलाफ अत्याचार हुआ मैं भूल जाऊंगा। किसी के खिलाफ भी कौन अत्याचार कर रहा है सबके सामने कोई। सुप्रीम कोर्ट क्यों देखता रह रहा है? आप भी वकील हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट के विषय में सारे जानते हो। दर्शन दवे साहब जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी जो सरकार के हिसाब से काम कर रही है। और आप देख रहे हो कि पिछले कम से कम 8 साल में तो जो भी जजमेंट आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सब सरकार के फेवर में आ रहे हैं। तो सरकार के सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक है सुप्रीम कोर्ट, और कोई अगर कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो उसे आप एक केवल एक और सवाल है, जब आपने ईवीएम का विरोध करना शुरू किया उसके बाद पार्लियामेंट तक आवाज पहुंची, जहां तक कि बीएसपी के सांसद दानिश अली ने खूब जोर जोर से मुद्दा उठाया कि ईवीएम को बंद होना चाहिए। क्या लग रहा है हो पाएगी? नहीं, निश्चित रूप से लग नहीं रहा, मैं जानता हूं होगी। और हम पूरी ताकत लगा के, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी बार जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश है, जिसमें आपका राजस्थान है और अभी ये कर्नाटक है। मैं कर्नाटक की तो नहीं कह सकता क्योंकि मई में होने वाला है, लेकिन जो चुनाव दिसंबर में होंगे इन 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में, इन तक से पहले ईवीएम हट जाए। हमारी रणनीति और हमारी कार्रवाई उसी तरह की है, जमीन पर हम वही काम कर रहे हैं। और ये पक्का है कि ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। ईवीएम नहीं हटेगी, बीजेपी को आप सत्ता से बाहर नहीं कर सकते। और ईवीएम का हटते ही वो रेत के ढेर की तरह साफ हो जाएगी, बिखर जाएगी, कुछ नहीं बचना है। क्योंकि पूरे देश में चाहे कितने भी हो, उनके पास 50 सीटें भी नहीं है। और मैं यहां तक कहता हूं कि हर सीट पर, हर लोकसभा सीट पर एक नहीं 1000 मोदी भी खड़े कर दो और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, ईवीएम खत्म हो जाए तो भी 50 सीटें नहीं जीत के ला पाएंगे। विपक्ष कहां आवाज उठा रहा है? विपक्ष आवाज उठा रहा है? कौन कह रहा है कि विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा? हाँ, विपक्ष की आवाज पहुंच नहीं पा रही है उतनी दूर तक। क्यों? क्योंकि जो मीडिया, तथाकथित मीडिया है, वो मीडिया गुलामी कर रहा है। उस मीडिया को पूरी तरह से पैरों तले मतलब दबा के रखा गया है और वो मीडिया पूरी तरह से तलवे चाटकर एक व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है।
इसलिए ये सारी आवाज नहीं पहुंची। एक और मुद्दा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे मार लो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, लेकिन वहां पर उन्हीं का सांसद दिनेश लाल यादव ऑफ निरहुआ वो दलितों को होली पर घर पे बुलाता है, उनको बहुत बेरहमी से पिटवाता है। तो ये क्या चला, एक तरफ उन्हीं के नेता पीट रहे हैं दलितों को। देखिए, मोदी करता हमेशा नौटंकी, क्या मुझे मार लो, ये कर लो। जिस आदमी ने ये काम किया है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, उसे ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं, उसे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। उसके हाथ में सारी पावर है, संवैधानिक और कानूनी पावर है नहीं है? अगर वो बेगुनाह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जो विपक्ष है, उनके खिलाफ ईडी भेज दे, सीबीआई भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, उनको सालों जेल में बंद कर दे, झूठे मुकदमे कराए जाए, एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, तो जो लोग अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। वहां नौटंकी करते कि भाई इन्हें मत मारो, मुझे मार लो, है नहीं? तो ये नौटंकी है, वो नहीं चाहिए हमें, काम चाहिए, कार्रवाई करो। योगी का बुलडोजर कहाँ गया जब ऐसा भी तो होता है? निश्चित रूप से कहीं किसी का नहीं है। जब आप पे अत्याचार होता है, आपके खिलाफ कुछ नहीं होना, आपके साथ में कोई सरकार नहीं खड़ी, कोई कुछ नहीं। लेकिन अगर आप होगे अपने, मतलब अगर आप अपना बचाव भी करोगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, बुलडोजर आपके खिलाफ चलेगा। ये चीजें हैं। तो फिर जब देश में 2024 का चुनाव होने वाला है, तो एकजुटता कैसे आएगी, विपक्ष कैसे लेकर? देखिए, लगातार काम कर रहे हैं। ये जो सम्मेलन आप हो रहा है, न्याय अधिकार महासम्मेलन की बात करें, जिसमें मैंने बताया कि हजारों संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये भी इकट्ठा होने का प्रयास है ना। और अगर आप उस पर देख रहे होंगे भाई, 7 राजनीतिक दलों ने, उसके जो 9 नेता, उन्होंने मिलकर एक चिट्ठी लिखी है, तो वो भी एक प्रयास है कहीं ना कहीं इकट्ठे होने का। और इसके अलावा और भी धीरे धीरे प्रयास लोग कर रहे हैं। और ये प्रयास मैं समझता हूं आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, तब तक ये प्रयास और बढ़ेगा और मजबूत होगा, विपक्ष की एकता बनेगी। और वैसे भी एकता बने ना बने, आपने देखा होगा जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी, विपक्ष के जितने भी नेता थे वो जेल में थे, बावजूद उसके जेल में रहते हुए वो लोग जीते। तो इसका मतलब यह है कि जनता ने विपक्ष का काम किया। आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। अगर नहीं होती है तो विपक्ष का काम जनता करेगी, और जनता को अपने अधिकारों को बचाना ही पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा, एक और सवाल है, क्या निरहुआ को आगे करके बीजेपी के द्वारा दलित और जो ओबीसी में फूट डलवाने की कोशिश है? नहीं, वो तो उनकी रणनीति रहती है, दलित को मिलाना, वो लड़वाना, दलित और आदिवासी को लड़वाना, और साथ में जो है ओबीसी को और एससी को लड़वाना, आपस में लड़वाना, वो सब कुछ है। इसीलिए तो बनाया गया, जैसे माना गया ओबीसी बनाया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसमें कर दिया अति अन्य पिछड़ा वर्ग, है नहीं है? तो ये जो सारी चीजें, दलित, अति दलित, महादलित, ये सब क्या कार्रवाई है? ये सब लड़ाने की कार्रवाई है, बांटने की कार्रवाई है। ये सब जो मतलब घटिया किस्म की जो राजनीति है, वो बीजेपी करती है। 24 के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे देश के? सिंपल सा, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ बहुत ताकत के साथ में, और सबका लक्ष्य केवल 2024 का चुनाव होना चाहिए। हम कहीं भी हों, लेकिन बीजेपी को उखाड़ने के लिए हम सबको काम करना है, और उससे पहले हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, जन आंदोलन के रूप में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा, और ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। पहले ईवीएम को उखाड़ना पड़ेगा, देन उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार को उखाड़ना पड़ेगा। सबके लिए यही मैसेज है। और इसके अलावा एक और मैसेज आपके माध्यम से देना चाह रहा हूं। हम लोग दिल्ली को लेके 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली के बाहर है, सबसे निवेदन है, खुला निवेदन है, इस लड़ाई में हमारा साथ दें। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हमारा साथ दें, ताकि इस गंदगी की सफाई राजधानी से ही शुरू की जा सके और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंका जा सके।